हाँ, आपको जो है क्राइम फ्री भारत मिशन का संगठन महामंत्री घोषित किया गया है। इसके लिए आपको बधाइयाँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको ये जानकारी है क्या कि मैं मुंबई पहुंच रहा हूं कल? कल मुंबई आप आ रहे हैं? मुझे यस। नहीं जानकारी है सर। अच्छा, तो क्या आप जो है मेरी उपस्थिति का कुछ लाभ उठाना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, मेरा तो शेड्यूल ये था। मैंने जो शेड्यूल बनाया था आपको कुछ मैंने व्हाट्सएप पे भेजा भी है। नहीं, मैंने देखा नहीं। मैंने देखो, जब तक आप मुझे फोन करके नहीं बताओगे मैं कोई व्हाट्सएप चेक नहीं करता हूं। जी मैंने क्योंकि देखो अलग मेरे अलग। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं लगभग 15 लाख लोगों से जुड़ा हुआ हूं। आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा। तो मैं कोई मैसेज चेक नहीं करता हूं जब तक कि कोई मुझे फोन करके नहीं कहता है। जी, क्योंकि ये बात मेरे लिए ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, तो हम तो नाम भी चेक नहीं कर पाते हैं ना। सर मैं यही कहना चाहता था। कल हाँ। की मीटिंग में भी कुछ बातें मैं नहीं रख पाया क्योंकि मैं ऑन रोड पे मतलब कहीं ट्रैवलिंग कर रहा था। तो मैं खाली सुना हूँ मीटिंग को, बहुत अच्छी मतलब अच्छी मेरी ये एक थोड़ा मेरे तरफ से मैं जो कर रहा था सर। हम्म। मैंने अभी हाल ही में कुछ ग्रुप ज्वाइन किए हैं जो न्यू ग्रुप है, न्यू लोग हैं। तो उसमें मैं सक्रिय रहने की कोशिश में हूँ और क्राइम फ्री भारत मिशन के बारे में मैं जो लोग मुझसे आकर्षित होते हैं मैं उनको इस बारे में बताता हूँ। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने लिखा था रात को एक समस्या लेकिन ही। लेकिन आपको उनको एक चीज जरूर बताना चाहिए कि वो ऐप से जुड़ें। यदि वो ऐप से नहीं जुड़ते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट आने से कोई फायदा नहीं है और वो हमारे लिए बेकार है। सर दूसरे, एक ऐप से मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं आपका कल देख रहा था, आपने जितने लोगों को जोड़ा है उन्होंने किसी को नहीं जोड़ा है। तो आप एक एक करके अपने लोगों को फोन लगाइए और उनको बताइए कम से कम 10 लोगों को ऊर्जाकृत करके जोड़ें। जी बिल्कुल सर, मैंने जितने लोगों को जोड़ा है उसमें से कुछ लोग जो है ना, कुछ लोगों ने अच्छा काम किया है, कुछ नहीं, लोगों ने देखिए, लोगों को जिन्होंने जोड़ा है। अच्छा काम किया है उनकी आप अलग से सूची बनाइए। उनको कुछ पद भी अपन देना चाहेंगे तो बांट पाएंगे, ठीक है ना, नंबर वन। दूसरी, क्योंकि यदि जी हम उनको जिम्मेवारी देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। जी सर। तो तो सर मुंबई में आप कल मुंबई में कितने बजे तक आप कहाँ पे इसको मैं करने वाले हैं कुछ? वो मैं बताऊंगा। पहले आप अपना एक प्रोग्राम बना लीजिए। मैं वहां पर 20 तारीख तक हूँ। 20 तारीख को अच्छा दोपहर मुंबई। को मैं वहां से रवाना हो रहा हूँ दादर से, अच्छा। दोपहर को। तो, तो आप तो जो आप है, आप एक से ज्यादा भी आयोजन की बात सोच सकते हैं। हम्म, क्योंकि उसमें जी जो सर। है, क्योंकि मुंबई में दूरियां बहुत होती हैं, तो अलग अलग हम्म, जगहों पे आप आयोजन रख सकते हो। वो जी आयोजन सर। बड़े वो आयोजन बहुत बड़े रखने की जरूरत नहीं है। उसमें कोई फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है। तो पच्चीस ओके पचास सर। लोग जो है ना, जहाँ बैठ जाएं वहां पे जो है ना, अपन कहीं पे भी किसी भी कार्यालय के दफ्तर में किसी भी उसमें जो है ना वो कर सकते हैं। उन्हीं का जो जी कॉन्फ्रेंस हॉल होता है उसका यूज कर सकते हैं। ओके सर, मैं इसी तरह से कुछ प्रयास करता हूँ। हाँ, मेरा आपके पास प्रयास। आज सोचने के लिए है और 2.5 दिन वहां पे हमारी उपलब्धता है। हालांकि हमारा शेड्यूल वहां बिजी रहेगा, लेकिन मैं आपके लिए जगह निकालूंगा उसमें। जी सर बिल्कुल सर, और मैं इस चीज़ से मैं पूरी तैयारी करता हूँ और और बैनर। हमने जो लोगों को जोड़ा है उन्हें जागृत करना बहुत जरूरी है। देखो, हम सिर्फ अपने लक्ष्य से 4 दिन दूर हैं, केवल 4 दिन। लेकिन यदि हम सोते रहेंगे तो ये 4 दिन 4 साल में कन्वर्ट हो जाएंगे और 40 साल में कन्वर्ट हो जाएंगे और 80 साल में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि निष्क्रिय रहने के से तो कुछ फायदा होता नहीं है ना। कुछ फायदा नहीं होता है सर। एक्चुअली क्या है सर, मेन बात क्या होती है, समस्या जितने भी लोग हैं ज्यादातर मीडियम वर्ग और लोअर वर्ग के लोग तो जो हैं इसमें क्या। वहां पे कार्यालय खोल लीजिए। क्राइम फ्री भारत हम्म, की स्टेशनरी प्रिंट करके वहां रखो। और जो प्रक्रिया ओके। हम बता रहे हैं कल से हम उनको कष्ट उनका निवारण कर सकते हैं। हमारी प्रक्रिया में यदि सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तो कल आर्टिकल 356 में हम गिराने की स्थिति में रहेंगे। 356 में वो ओके। सरकार गिर जाएगी।
यस सर। तो फिर आपकी हमारी देखिए, हमने कोई सिस्टमिक प्रयास नहीं किया है, जी तो हमें सिस्टमिक प्रयास करना है। आप खोलिए पूरे मुंबई में ना 10-20 कार्यालय, क्या दिक्कत है? जहां जहां बेमाई फटी हुई है वहां हर जगह कार्यालय खोल दीजिए। आपको सर, मुझे आपको याद मैं मुझे याद है कि आपने कहा था कि बहुत सारे लोग आपको ऑफर कर रहे हैं, तो उन जगहों पर केवल ये जरूर देख लेना कि उनकी छवि खराब ना हो। सर, छवि मुझसे जो लोग जुड़े हैं लगभग किसी की छवि नहीं खराब है, क्योंकि मेरा देखिए, एक रिकॉर्ड रहा है सर। मैं मैं आपको फिर भी ये कह रहा हूं कि थोड़ा सतर्कता रखने में कोई दिक्कत नहीं है ना। जी बिल्कुल सतर्क रहना हमारे लिए बहुत ही जरूरी देखिए, है। हम तो आप तो ये कह रहे हो, और आप हमारे अधिकांश वीडियो में सुनेंगे, तो मैं इस बात को जी बार बार कह रहा हूं कि मेरे लिए अच्छे लोग मायने नहीं रखते हैं, राइट? लेकिन कार्यालय जी हम बुरे बुरे लोगों के बीच में नहीं खोल सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है। हम ये कह रहे हैं कि जी बताओ, देखो देखो, जस्ट मिनट सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बात बहुत जरूरी है, और ये जितनी बार दोहराई जाए उतना अच्छा है। मैं ये कह रहा हूं कि एक अपराधी है, राइट, और उसने यस बहुत सारे अपराध किए हुए हैं, ठीक है ना? लेकिन यस सर। और वो ये अच्छी तरीके से जानता है कि क्राइम फ्री भारत के मिशन में अपराधियों को टिकट नहीं मिलेगा, ताज नहीं मिलेगा, इसमें तो किसी को कोई यस संदेह नहीं है। बिल्कुल सर। अब वो अपराधी है और ये जानते हुए वो मेहनत करके मेरिट लिस्ट में आता है, तो उसे चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट मिलेगा। और आपको मालूम है उसकी भाषा क्या रहेगी? वो भाषा बता देता हूं। मिस्टर ए, इन्होंने ये अपराध किए हैं, यहां से स्टार्ट होगी, राइट? ये एक यस आपराधिक रिकॉर्ड के होने के बावजूद, और यह अच्छे ढंग से जानने के बावजूद कि इन्हें ना ताज मिलेगा, ना टिकट मिलेगा, ना कुछ मिलने वाला है, फिर भी इन्होंने क्राइम फ्री भारत के उद्देश्यों को समझते हुए अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित किया है। मैं इनके लिए इनको सलूट करता हूं, अभिवादन करता हूं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति उन विद्वानों से लाख गुना अच्छे हैं जो बेहद खुदगर्ज, स्वार्थी, सिर्फ अपने लिए जीते हैं, जिन्होंने देश का इतिहास बदल जाने दिया, जिन्होंने देश के संविधान के विपरीत कानून बन जाने दिए, जिन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त हुए, जो स्वयं जो है इन राजनेताओं के अपने लाभ के लिए चरण सेवक बने हुए हैं ये, और ये खुद वोट देने भी नहीं जाते हैं, इतने खुदगर्ज और बेशरम लोग हैं ये। आप बताइए, आपराधिक चरित्र का वो व्यक्ति जिसे ये मालूम है कि हमें टिकट नहीं मिलेगा, हमें ताज नहीं मिलेगा, और फिर भी वो लग के इतने अधिक संख्या में लोगों को जोड़ता है कि वो चंद्रगुप्त बन जाता है, तो ये आपराधिक रिकॉर्ड का चंद्रगुप्त उन विद्वानों से ज्यादा राष्ट्रीय और ज्यादा अच्छा व्यक्ति है कि नहीं है? आपका क्या सोचना है? सोचना मेरा यही है कि वो है, क्योंकि देश के प्रति उसके दिल में यह है कि लोगों को जोड़ के हमारे मिशन के तहत अगर कोई चलता है, क्योंकि हमारा सबसे हमारा बड़ी मिशन, बात ये देखिए, आप हमारे मिशन के तरफ ना चलने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि वो जाके सबसे क्या कह रहा है, भैया क्राइम फ्री भारत है। ये इसको एक मिनट के लिए यदि अपन व्रत कहें तो ये क्राइम फ्री भारत व्रत है। इस व्रत के करने से ये 21 लाभ होंगे। आपको ये यस 21 लाभ चाहिए तो फिर क्राइम फ्री भारत व्रत कर लीजिए, जी राइट? बिल्कुल सर। ये बिल्कुल सर, ये चीज मैं मानता हूँ, लेकिन जो आम लोग हैं, जो जैसे आम हमारी लोगों को संख्या। हमें अपनी भाषा में समझाना होगा, और जो नहीं समझेगा उसको हमें ये कहने में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे पाप का घड़ा अभी भरा नहीं है, तुम इन्हीं दुष्टों से जूते लाते खाने की तुम्हारी नीयत है, ये नीयत कोई नहीं बदल सकती है, तुम अभी जूते लाते खाइए। भाई ये बताइए, 75 सालों से आपके ऊपर गुलामी के नियम कानून थुपे हुए हैं, ये दुष्ट हैं, इन्होंने अपने लिए जो नियम कानून बनाया है उसमें अपराधियों को भी नहीं रोक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3-3, 4-4 बार ये डायरेक्शन दिया है कि साहब पार्लियामेंट से हम निवेदन करते हैं कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को जो है ना संशोधित करके अपराधियों को टिकट ना मिले, ये कानून में व्यवस्था कर दी जाए। तो हमारी ये मोटी खाल के राजनेता तो नहीं सुन रहे हैं, स्वयं अपराधी हैं, स्वयं जो है ना बाहुबली हैं, स्वयं दल बदलू हैं, स्वयं जो है ना जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, और ये तो इतने दुष्ट हैं कि अपने ही कार्यकर्ताओं के ऊपर से इसलिए अत्याचार कराते हैं, वो भी अपने सिस्टम से, अपने आदेश के तहत,
जिससे कि वो कार्यकर्ता डरे रहें और इनके चरणों सेवक बने रहें। इनके कहने पर जो है ना जो ड्यूटी चाहे वो कराएं, इनके जो है ना टट्टू और बॉन्डेड लेबर बने रहें। ये स्थिति नहीं है क्या कार्यकर्ताओं की? आप बताइए, ये सर स्थिति है कि नहीं है? यही स्थिति है सर, आप सही कह रहे हैं सर। तो इन्हें हमें देखो एकदम ऐसा है, आजादी। देखिए हमें किसी कोई बुरा मान रहा है इसकी, हम ईश्वरी काम कर रहे हैं। हमें किसी भी इंसान के अच्छे बुरे मानने की चिंता ही नहीं करना है, क्योंकि यदि वो हमारी बात ठीक ढंग से नहीं सुन रहा है तो वो हमारे लिए 40 करोड़ में पत्थर है। हम ऐसे पत्थर को ठोकर मारते हैं। बुरा मानने की बात नहीं है, किसी को बुरा मानने, इसमें बुरा मानने जैसा है नहीं, क्योंकि कोई अपना घर नहीं बनाने जा रहा है, देश के लिए काम करने जा रहा है। और इसमें बुरा मानने वाली और उस देश के काम करने में आपके जेब के 5 पैसे नहीं लग रहे हैं। आप अपने लिए जो है ना वोट भी नहीं मांग रहे हैं। आप क्राइम फ्री भारत मिशन, जिसको हम क्राइम फ्री भारत अब व्रत कह रहे हैं, उस ऐसे व्रत को करने जा रहे हो जिससे आपको 21 लक्ष्य मिलेंगे, जिसमें आप चंद्रगुप्त बन जाएंगे और ताज भी आपके सिर पे पहुंच जाएगा। और जिम्मेवारी पूरी चाणक्य मैथिली शरण गुप्त की है कि वो कानून के भी ड्राफ्ट लाए, टेक्नोलॉजी को भी लाए, और क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल भी लाए, क्राइम फ्री भारत का जो ना इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल लाए, क्राइम फ्री भारत का आयुष मॉडल लाए और आपकी जिंदगी को बदल दे। तो लाभ सब आपके हैं और समस्याएं सब मैथिली शरण गुप्त की हैं। इससे अच्छा मॉडल कुछ हो सकता है क्या? और ये हम तो ये कह रहे हैं, जब आपके पिताजी का कुछ जा नहीं रहा है तो अजमाने में क्या दिक्कत है? आप किसी को कुछ संपत्ति दे रहे हो? अरे बाकी लोग तो जो है ना जुड़ने के लिए कहते हैं कि हम 1,500 रुपए जमा करो, 2,500 रुपए जमा करो। हम तो आपसे 5 पैसे भी नहीं ले रहे हैं और आपको इंस्टेंटेनियस आपको आइडेंटिटी कार्ड दे रहे हैं। जैसे ही आप एक व्यक्ति को जोड़ रहे हैं तो आपको मोहल्ला अधिकारी बना दे रहे हैं। जैसे ही आप 3 व्यक्ति को जोड़ रहे हैं आपको टाउन अधिकारी बना दे रहे हैं। जैसे ही आप 5 व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं ब्लॉक अधिकारी बना दे रहे हैं। जैसे ही 10 व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं जिलाधिकारी बना दे रहे हैं। जैसे ही आप 50 लोगों को जोड़ रहे हैं राष्ट्रीय अधिकारी बना दे रहे हैं। जैसे ही आप 100 लोगों को जोड़ रहे हैं आपको जो है नेशनल अधिकारी बना रहे हैं। और अब तो जो है नेशनल प्रेसिडेंट पर्टिकुलर विंग्स के 21 विधाएं कर दी गई हैं। 21 विधाओं के नेशनल प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, डिप्टी प्रेसिडेंट होंगे। जिला का भी ऐसे ही स्थिति होगी, फिर जो है सब डिवीजन पे वही स्थिति होगी और नीचे थाना लेवल पे और गांव लेवल पे वो स्थिति होने वाली है। तो पदों की, और आपको बदले में कुछ नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों के साथ बैठ के चाय पीट के और जो है ना इस क्राइम फ्री भारत मिशन रूपी जो है ना व्रत के बारे में उन्हें समझाना है और बताना है कि इस व्रत को करने से कई लाभ मिलेंगे। आपको ऐसा व्रत करना है क्या? नहीं, बिल्कुल सर। मेरा ये कहना है, कई लोगों को मैं ये तक कह डालता हूँ कि अगर आप देश के प्रति, आज हर कोई मोबाइल फोन पे कमेंट करता है, किसी दूसरी गलत एक्टिविटी पे आप कमेंट करते हो, तो आपको कोई अधिकार नहीं है ये कमेंट करने का, क्योंकि आप बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि आपका चरित्र खुद भी अच्छा नहीं है, जिसमें आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। आप कुछ करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि यदि जो व्यक्ति बिना 5 पैसे खर्च किए इस देश को बदलने का जो है ना उसे मॉडल से यदि वो जुड़ के और 10 लोगों को जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, उसे किसी के खिलाफ कुछ भी कहने का कोई भी हक नहीं है। और उसे दूसरा हक है, उसे इन्हीं दुष्ट लोगों से जूते लाते खाने का और जिंदगी भर खाते रहने का और अपने बच्चों को खिलवाने का पूरा हक है, क्योंकि उसे तो ये दुष्ट लोग तो जूते लाते लगाएंगे ही लगाएंगे। इनके सिर फटे रहेंगे, इनकी FIR नहीं लिखी जाएगी और इनके विरुद्ध जो है इन पे दबाव बनाने के लिए झूठा पैसे लेके झूठी रिपोर्ट लिखी जाएगी और 2 गवाहियां झूठी काट के इन्हें जेल भेज दिया जाएगा। जबकि ये नियम है कि आपको ये मालूम है कि नियम है कि सामान्य केस में 60 दिन में यदि विवेचना पूर्ण नहीं होती है और इवन हीनस ऑफेंस में यदि 90 डे में विवेचना पूर्ण नहीं होती है तो उसे जो है जमानत का हक है। लेकिन हमारी अंधी जुडिशरी को तो जब तक कोई आवेदन नहीं लगाएगा तब तक वो सुनती नहीं है। तो जिसको जो है जमानत मिलने का हक कानून ने दे के रखा है वो सालों साल जेल में सड़ता रहता है। अजीब सिस्टम है। और इन दुष्टों को यदि इन्हीं व्यवस्था के तहत जूते लाते खाना है तो ये इनका पुराना प्रारब्ध है, अभी इनको जूते लाते लगेंगे। उसके लिए मैथिली शरण गुप्त क्या कर सकते हैं? क्राइम फ्री भारत मिशन क्या कर सकता है? यदि आपकी दुष्टता के और यदि आपके पापों का पुराने जन्म का भी घड़ा अभी भरा नहीं है और आपको इसी व्यवस्था के तहत सड़ना है, इसी व्यवस्था के तहत जूते और लाते खाना है, तो मैथिली शरण गुप्त आपकी क्या मदद कर सकते हैं? कुछ मदद नहीं कर सकते हैं।
तो लेकिन लोगों का जो मतलब जुड़ाव है, लोगों का जो सोच है, आज आज प्रशासन ने और राजनीतिक चरित्र के जितने भी काले चरित्र के लोग हैं, इन्होंने समाज को क्या दिया है? कुछ दिया नहीं है समाज लोगों को, समाज को दिया है, समझाया ही समाज को दिया है। मैं बताता हूँ क्या क्या दिया है। अरे मैं आपको बताता हूँ क्या क्या दिया है समाज को। उन्होंने दल बदलू, भ्रष्ट, क्रूर, बाहुबली, अपराधी नेता दिए हैं। बड़ा काम किया है। और आप और उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किया है कि उन्हें स्विस बैंक में पैसा जमा करना पड़ रहा है। यदि वो पैसा जो है देश में रह जाता और देश के काम आता या मोदी जी उसे वापस ले आते तो देश का भला होता। तो उन्होंने जो है ना ऐसा ना करके देश का भला किया, आपका भला किया है। आपकी जिंदगी खराब कर दी है, ये आपका भला किया है। आपको महंगाई में सड़ने के लिए बेबस कर दिया है, ये आपका भला किया है। आप जाते हैं और जो आपके वैधानिक अधिकार हैं उनका पालन नहीं होता है, ये आपका भला किया है। आपको जूते लाते खाने के लिए बेबस किया है, ये आपका भला है किया है। तो इन राजनेताओं ने तो आपका बहुत भला किया है। हमें तो कह रहा हूं कि हर व्यक्ति को बाहर खड़े कर रोज जुलूस निकालना चाहिए कि हमारे राजनेता महान हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। वो मुझे जो है ना कम जूते मार रहे हैं, 10-25 और जूते मारेंगे तो मेरा कल्याण होगा, मेरे आने वाली संतानों का कल्याण होगा, क्योंकि हम घटिया लोग इसी लायक हैं। सर ये वही बात हो गई कि आप मतलब बढ़ा दीजिए, हमें काम पे जल्दी जाना वो जो रहता है, राजा की मैं कहानी सुनाता हूँ बार बार कि भाई 5 जूते खाने में हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जूते लगाने वाले कम रखे हैं, जिसलिए हमें जूते खाने में घंटों इंतजार करना होता है। लिहाजा राजा साहब आप जूता लगाने वालों की संख्या बढ़ा दीजिए। भारत की 99 पॉपुलेशन इसी कैटेगरी की है, घटिया है। ये जैसे अभी मैंने एक वीडियो शेयर किया है, कर्नाटका कहाँ का है मालूम नहीं मुझे। उसमें जो है ना वो एक कांग्रेस का बंदा जो है ना 500-500 रुपए के नोट बांट रहा है। मैंने देखा है सर, वो 3-4 दिन पहले। हाँ, लेकिन मैं तो अभी देखा, मैंने अभी शेयर किया, सब जगह शेयर कर रहा हूं मैं उसको। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये दुष्ट लोग जो है ना, इनको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग मुझे फोन करते हैं कि साहब मुझे समझना है। मैं ये कह रहा हूं कि 21 लक्ष्य हैं और मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, फिर जो है ऐसा क्या समझना चाहते हो। और दूसरी बात है कि तुम उन चीजों को क्यों समझना चाहते हो जिसका तुम्हें डोमेन नॉलेज नहीं है। तुम अपना समय खराब करोगे और मेरा समय खराब करोगे। या तो आप उसका डोमेन नॉलेज रखोगे तो आपसे बात की जा सकती है। अब आपको अकल दो ढेले भर की नहीं है और आप अपना समय खराब कर रहे हो, मेरा समय खराब कर रहे हैं। और क्राइम फ्री भारत में यूट्यूब पर 3500 से अधिक वीडियोस अवेलेबल हैं, बच्चों के वीडियोस अवेलेबल हैं। उनको टेक्नोलॉजिकल ब्रीफिंग दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि कैसे जो है ना एग्रीकल्चर बदल जाएगा, कैसे किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बदल जाएगी, कैसे हम निरोगी और स्वस्थ हो जाएंगे, ये आयुष मॉडल में समझाया जा रहा है। कैसे जो है एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन अरेंजमेंट हो जाएगा, और यदि आप एक्सपेंडिचर करेंगे तो वो संज्ञेय अपराध होगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। और आप जो है ना ऐसा भारत का कोई नागरिक नहीं बचेगा जो वोट ना दे, किसी की औकात नहीं है तो वोट ना दे, ऐसा मॉडल। लेकिन आप सुनो ना, ये आप अब एक एक चीज और भी होती है। छोटे से लोग हैं, मैथिली रणगुप्त से जो है ना शास्त्रार्थ करना चाहते हैं बिना अकल के। अब मैथिली रणगुप्त के पास इतना समय नहीं है। या तो आप क्वालिफाई करो, अध्ययन करो, फिर बात करो। ये चीज मैं बहुत टाइम से ये चीज को ऑब्जर्व किया कि आप जो है हर किसी से बात करते हैं और सभी लोगों की, ज्यादातर लोगों की, सर मुझे सुनिए प्लीज, ज्यादातर लोगों की ये कहना रहता है लोगों के पास समस्याएं हैं और लोग अपनी समस्या को का निवारण ही खाली चाहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि आप जो है अपनी समस्याओं के निवारण के लिए जुड़ जाओ और 10 लोगों को जोड़ दो। आपकी समस्याओं का निवारण करने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है। आपकी यहीं पे हम कार्यालय खोल देंगे, हमारी स्टेशनरी से जो है ना कार्रवाई होगी, और नहीं होगी तो हम जो है ना सरकार को गिराने के लिए 350 सिस्टम में ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि सरकार गिर जाएगी। हम आज आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यदि आपको पागल कुत्ते ने काट खाया है और रेबीज से बचना चाहते हैं तो 14 इंजेक्शन लगवाना पड़ेंगे। तो आपको विधिवत जो है ना एप्लीकेशन लगाना पड़ेगी, हमें उसके लिए कार्यालय खोलना पड़ेंगे, हमें कार्यालय से पत्राचार करना पड़ेगा, हमें आर्टिकल 39 सेक्शन 39 सीआरपीसी का यूज करना पड़ेगा, हमें आर्टिकल सेक्शन 154(1), सेक्शन 154(3), सेक्शन 156(3), 200, 204, 482 और पीआईएल से लेके हर काम करना पड़ेगा। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी इन्वोक करना पड़ेगी। अब तो आपको
है। अगर हमें कुछ लोगों का इस तरह से अगर काम, जैसे कुछ लोगों के मुद्दे रहते हैं छोटे मोटे, तो देखो इससे क्या मुद्दे हम। को मैं ये कह रहा हूं कि मुद्दों से यदि आप अपने मुद्दे सॉल्व कराना चाहते हैं तो पहले क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ो, नंबर 1। नंबर 2, यदि आपके यहाँ ऑलरेडी कार्यालय है तो वहां लिखित में वो चीज सबमिट करो। हम सेक्शन 39 का यूज करते हुए, वो हमारा लीगल अधिकार है कि कोई यदि संज्ञेय अपराध हुआ है तो उसमें सूचित करना मेरा अधिकार है, तो हम उसको इन्वोक करेंगे और विक्टिम परेशान नहीं होगा, क्राइम फ्री भारत उनका काम करेगा। अब आप जो है ना फालतू में अपनी बकवास यदि मैथिली शरण ग्रुप से करना चाहते हैं तो ये, इसके बावजूद भी मैं इतने लोगों को जो है ना चीजें समझाता हूं, लेकिन वो शुद्ध बकवास है। जब तुम देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हारी बकवास क्यों सुनूं? मैं तुमको राहत क्यों पहुंचाऊं? ये बताओ, डू यू डिजर्व इट? ये बिल्कुल बताओ, सर। यदि आप क्राइम फ्री भारत मिशन से सदस्य के रूप में नहीं जुड़े हैं तो हमें आपकी बकवास सुनने की क्या जरूरत है? आपको खूब जूते पड़ रहे हैं तो खाओ ऐसी लातों से लातों जूते। हम आपके जूते जूते खाने में आपकी मदद क्यों करें? हाँ, आप सही बात है सर। पहले आप आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ो, एंड फिर आप हाँ, अपने रिटर्न में एप्लीकेशन दो, डॉक्यूमेंट सबमिट करो। तुम्हारी समस्या में जो है ना क्राइम फ्री भारत का कार्यालय सॉल्व करेगा, मैथिली शरण गुप्त सॉल्व नहीं करेंगे, ओके। हमारा कार्यालय सॉल्व करेगा उसको। मैथिली शरण गुप्त बहुत दूर बैठे हुए हैं। मैथिली शरण गुप्त तो जो है ना 100 केस में 1 केस में इन्वोक कर देंगे और उसको नोटिस जारी कर देंगे। नहीं सर, मैं अभी तैयारी बनाया हूँ सर। मैंने एक नंबर भी कुछ लोगों को जोड़ा है। अभी एक लेडीज हैं, जैसे अभी ईशा जी हैं हमारी मैम, तो उनको मैं उनका संपर्क देना चाहता था। मुंबई से कुछ लेडीज लोगों की भी टीम है जो आप बड़े जो है, आप जितनी भी संगोष्ठियां प्लान कर सकते हो कर लीजिए, जितने दफ्तर खोल सकते हो सब प्लान कर लीजिए। तो बीजेपी के लिए लोग काम करते थे, तो कई काफी महिलाएं हैं जो कुछ काम पड़ता है तो कभी हम उनके देखो लिए खड़े यार, होते हैं। बीजेपी भी महादुष्ट है। तो बीजेपी, वही तो कह रहे हैं, हाँ वही तो कह रहे हैं, वो हाँ। तो सब डब्बा है। वो लोग खुद देखो कहते हैं आप कि ये सब बताइए डब्बा कि 10 साल में इस बीजेपी ने पुराने कोई खराब नियम कानून है जो कि संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए थे, एक भी रद्द किया क्या? क्या नहीं क्या सर। क्या इन्होंने कोई अच्छा कानून बनाया? हम तो 25 बार कह रहे हैं कि 4 सेक्शन का नियम कानून बना दो, तुम्हारी सब समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। आप यस जो है सर। ना क्लिष्ट कानून क्यों बनाना चाहते हैं? आप एक ऐसी व्यवस्था क्यों लाना चाहते हैं जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है? भैया, आंखों की पट्टी जुडिशरी में बंधी हुई है और हमारी जिंदगी नरक हो रही है, जेल हम जाएंगे। ये कौन सी न्याय व्यवस्था हुई? भाई ये आप यदि एकदम घटिया, यदि अंधी न्याय व्यवस्था आप बनाना चाहते हो तो भाई साहब खुद आप जेल जाओ ना। हम क्यों जेल जाएं आपकी अंधी न्याय व्यवस्था में? बिल्कुल हमारी न्याय सर। व्यवस्था 30 साल में क्यों जो है ना निर्णय देती है? अरे भाई, 4 बयान हैं, 4 डॉक्यूमेंट हैं, इसको देखने में कितना समय लगना चाहिए? 24 घंटे? ज्यादा समय 2 दिन? कौन सा समय 3 दिन? 5 दिन? 7 दिन? 15 दिन? फिर है? वर्षों बिल्कुल। क्यों लग रहे हैं? और हम तो ये कह रहे हैं कि तुम यदि चाहते हो तो तुम इसको झेलो, हम क्यों झेलें? अब ये छोटी सी यस बात सर। यदि हमारे विद्वान लोग नहीं समझ रहे हैं तो भगवान ने उन्हें अभी और जूते लाते देने का विचार बनाया हुआ है, ये बात समझ लें। और हम चाहे कितनी भी पीड़ा महसूस करें, हम इनका भाग्य और नियत तो नहीं बदल सकते हैं। बदल सकते हैं क्या? नहीं सर। तो यदि इन्हें भगवान ने जो है ना अभी और दंड देने का दिल बनाया हुआ है, इन्हें जूते लाते और खाना है, तो हम और आपकी बात इनको कभी समझ में नहीं आएगी। ईश्वर ने ऑलरेडी कह के रखा है, जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। तो इन इन विचारों की तो मति हर ली गई है, क्योंकि इन्हें जूते लाते सर, खाना है। इसे हम और आप नहीं बदल सकते हैं। तो अब अपन ये मुद्दे की बात कर लें कि यदि हमें कोई समस्या बताएगा तो हम उसकी समस्या को तब तक नहीं सुनेंगे जब तक वो क्राइम फ्री भारत मिशन से नहीं जुड़ जाता है और 10 लोगों को नहीं जोड़ देता है। ये जी सर। हम उसकी समस्या सुनने का जो है उसको राइट तभी देते हैं जब वो इतना कर लेगा, और इसके बाद उसकी समस्या हमारी समस्या है। हम उसको भटकने के लिए, उसको थाने जाने के लिए नहीं कहेंगे। उसके बिहाफ पर कानून में प्रावधान है, सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत हम जाएंगे। उसे ना थाने के पास जाना होगा, ना एसपी के पास जाना होगा, उसे भेजेंगे ही नहीं हम। हम्म। उसे थाना नहीं जाना होगा, उसे एसपी के पास नहीं जाना होगा, उसे कमिश्नर के पास नहीं जाना होगा। कानून में ऐसे प्रावधान है, हम उसका उपयोग कर लेंगे।
ये सर। लेकिन ये बताओ, जो व्यक्ति क्राइम फ्री भारत मिशन से नहीं जुड़ा है उसकी बकवास हम क्यों सुने? बिल्कुल सर, ये बात तो है। तो अब जो है लोग आप किसी की बकवास नहीं सुनोगे। उनको जो है ना कहिए कि साहब जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन का मॉडल समझ लीजिए। यदि आपको ये ठीक लग रहा है, ये तो व्रत है, इससे 21 लाभ आपको मिलने वाले हैं। यदि ये 21 लाभ चाहिए तो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाइए। फिर आपकी सभी समस्याएं हमारी हैं और आपको थाने भी नहीं जाना होगा, आपको कहीं नहीं जाना होगा। हम आपके लिए लड़ेंगे, कोर्ट में भी हम आपके लिए लड़ेंगे। जी बिल्कुल सर। मैं एक बंदे को और जोड़ रहा हूँ सर, वो आगरा से, आप उनको सभी जोड़ को रहा जोड़ते हूँ। जाइए जितनों को जोड़ना है, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना ये है अफसर साहिब जी कि जिनको आप जोड़ रहे हो उनको फोन लगा के कहिए कि भाई साहब आपने अभी तक एक व्यक्ति नहीं जोड़ा है, आप देखिए अपने उसमें, और उनको जो है ना कहिए कि साहब ये कम से कम कुछ तो लज्जा करो। उनको बताइए कि हम अपने जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या मुंह दिखाएं जब वो हमसे पूछते हैं तो। सर यही चीज के लिए थोड़ा अफसोस करना पड़ता है कि नहीं नहीं, आज कोई हम अफसोस करने इतनी की जरूरत नहीं इसमें। अफसोस आप देखिए, इसमें आपकी समझाने गलती, के बाद देखिए बाद इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें उसकी दुष्टता है। और एक चीज समझ लिया जाए कि क्या वो जो है ना अभी उसको अपने पुराने पापों का दंड पूरा नहीं मिला है तो झेलने दिया जाए। ये बताओ, यदि भगवान ने आपको दंड देने का प्रारब्ध अभी रखा हुआ है तो क्या मैथिली शरण गुप्त या अपराध मुक्त भारत मिशन उस दंड से आपको बचा पाएंगे क्या? नहीं सर, यही बात। बिल्कुल नहीं। तो बस इसी अपनी वार्तालाप को यहाँ समाप्त करें। जी सर। आप कुछ कहना चाहते हैं देश की जनता से? सर मैं देश की जनता से यही कहना चाहूँगा कि क्राइम फ्री भारत मिशन एक ऐसा मॉडल है जो आज तक कि कोई भी संगठन, कोई भी संस्था, कोई भी सरकार कभी लाई ही नहीं थी। और ये सोच अगर हर व्यक्ति अगर अपने दिमाग और दिल में बिठा ले, फिर इसके बाद में जुड़ जाए ना, तो शायद देश बदल देंगे। बिल्कुल सही है। और यदि ये देश नहीं बदल पाता है, यदि लोग बाग जो है ना इतनी छोटी सी बात बिना खर्च वाली 10 लोगों को जोड़ने वाली उन्हें संकल्पित करके नहीं कर पाते हैं, तो क्राइम फ्री भारत मिशन ये मानेगा कि अभी आपके पाप का घड़ा वो नहीं भरा है। आपको और आपके बच्चों को इसी सड़ी गली व्यवस्था में जूते लाते महंगाई से लेकर हर चीज खाना है। ये आपकी नियति है, आप इसे झेलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।